हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारी सिक्किम दार्जिलिंग सीरीज़। अभी फ़िलहाल हम दार्जिलिंग मेफेयर में। आज यहाँ पर हमारा दूसरा दिन है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है। आप देख रहे हैं हमारी दार्जिलिंग सिक्किम वाली सीरीज़। और अभी अर्ली मॉर्निंग में और ये निकल गए हैं सनराइज़ देखने के लिए। अगर क्लाउडी नहीं हुआ दिखा तो हम निकल तो रहे हैं। तो यहाँ टाइगर हिल जो व्यू पॉइंट है जहाँ से सनराइज़ होता है, कल हमको वहाँ जाना था। हमारी आइटिनरी में वो कल का था, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। कल बहुत क्लाउडी था तो दिखने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। और वहाँ बहुत पहले जाना पड़ता है, 4 बजे उठ के चलना भी काफ़ी पड़ता है। तो हमने रिस्क नहीं लिया, हम गए ही नहीं। फिर हमको पता चला कि हमारा जो यहाँ है मेफेयर जो है उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे भी पूरा कंचनजंगा का व्यू आता है, पहाड़ी पूरी नज़र आती है और सेम सनराइज़ यहाँ से भी दिखता है। तो आज हम उसके लिए आ गए हैं और देखते हैं आज बादल अगर नहीं रहे वैसे तो सनराइज़ आज देखेंगे ठीक सामने। अच्छा, वहाँ पर लिखा भी है, हल्का हल्का उजाला दिख रहा है और कंचनजंगा की पहाड़ियाँ इतनी सुंदर दिख रही हैं। और हमको लगा था हम ही होंगे यहाँ, बट ऑलरेडी इतने लोग आए हुए हैं। सनराइज हो जाए तो मज़ा आ जाए। मतलब सनराइज तो होगा ऑब्वियसली, दिख जाए। वाह, पहाड़ देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पूरे बादल हैं, जो वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, पूरे बादल हैं। ये है वो कंचनजंगा की पहाड़ियाँ। चाय पीना है? अरे हम, अच्छा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ना। चाय, जिंजर टी देंगे। आपको मेरा नेचर लव, टी लव सब अच्छे से पता है, और जब यहाँ ऐसी जगह पे चाय मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। अभी-अभी हमको पता चला है कि जो सनराइज़ पॉइंट है ये अलग है। अभी आपने देखा यहाँ से सनराइज़ हुआ है और इसकी जो रोशनी है ये कंचनजंगा पे जब पड़ रही है तो वहाँ जो पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पूरा जगमगा रहे हैं। और ये जो एरिया ये पूरा दिख रहा है ना, ये लेटे हुए बुद्धा के स्टैच्यू यहाँ पर वैसा फ़ील होता है, वैसी आकृति बनती है। तो इसका नज़ारा अपने आप में बहुत सुंदर है। और मैं यहाँ पर एज़ यूजुअल कुछ जानकारियाँ ले रही हूँ जो और भी टूरिस्ट हैं उनसे, कि आगे हम और क्या-क्या देख सकते हैं। तो ये सब करते हुए इतना ब्यूटीफुल सीन हमने देखा और अब हम वॉकिंग डिस्टेंस पे चूँकि था, हम आ चुके हैं मेफेयर। और यहाँ सामने मॉल रोड का रास्ता है, 5 टू 8 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो बस अब हम आ गए हैं मेफेयर में, जाके अब देखते हैं क्या करना है आगे। ये जो दिखा मेरा फिंगर दिख रहा है, यहाँ से हम नीचे आए हैं एक्चुअली। मेन जो हाइट है, रोड है, उससे नीचे उतर के लिफ्ट से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ से फिर मेन जो मेफेयर की प्रॉपर्टी है ये शुरू होती है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ, हर जगह बिल्कुल फोटोजेनिक। तो ये गार्डन एरिया है, इधर बच्चों का प्ले एरिया है। और अब हम यहाँ से आ जाते हैं, आपने पहले भी व्लॉग में मेरा देखा है ये सब व्यू। यहाँ सामने हाई टी वगैरह लिया था हमने बैठ के, सुबह की चाय भी पी है। पिछले व्लॉग में आपने ये सब देखा होगा। शाम को हमने यहाँ से पहाड़ का नज़ारा आपको दिखाया था, कितना सुंदर व्यू था। और अब यहाँ से आगे चलते हैं, इस तरफ हमारे रूम है आगे जाके। तो यहाँ पर लाइन से 3 फ्लोर में सारे रूम हैं और जहाँ पर मेरे फिंगर आपको दिख रहा है वहाँ पर हमारा रूम है, बट हम जाते दूसरे रास्ते से, आपने देखा होगा। चलिए अब वापस चलते हैं। सॉरी, मैंने बताया नहीं था, हम दूसरी तरफ मुड़ के आ गए हैं। यहाँ पर गेम जोन वगैरह है, बड़े बच्चों के हिसाब से है। तो मौली और वीर कल रात में बहुत देर तक यहाँ पर कुछ कुछ गेम्स खेल रहे थे। और अब हम आ गए हैं रिसेप्शन की तरफ। जिस दिन हमने यहाँ मेफेयर में एंट्री की थी, आपने उस दिन देखा होगा, हम सब सीधे यहीं आए थे सबसे पहले। और ये पूरा रिसेप्शन एरिया है या वेटिंग एरिया कह सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये पूरी प्रॉपर्टी। और यहाँ से अंदर जाने के बाद हम काफ़ी देर यहाँ बैठे थे, आपने उस दिन देखा था पिछले व्लॉग में। हमने यहाँ पर दार्जिलिंग टी पी थी और उसके बाद थोड़ा सा सेटल होने के बाद बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे थे। तो ये है बच्चों का, छोटे बच्चों का प्ले एरिया है ये।
ऊपर जाके और भी रूम वगैरह हैं। ये देखिए ये सीढ़ियाँ जो हैं आगे ऊपर भी रूम हैं। और अब हम चलते हैं बाहर। ये आ गए हम सीधे रेस्टोरेंट में। बहुत मज़ेदार टाइम रहता है ये यहाँ पर हमारा। खाने एक से एक खाते रहो, बातें करते रहो, सबके देखते रहो सबको। तो आपको मैंने पूरा टूर करा दिया मेफेयर का, और अब मैं यहाँ पर शांति से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। आपकी का सिंगल लेती हूँ, आइए। आप और अंकित भाई भी खिंचा लीजिए जब तक खड़े हैं। चलिए, यहाँ से बादल इतने सुंदर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ तो उस दिन कल खिंचाए थे ना, यहाँ पर ये वाले सीन में। ब्रेकफास्ट हो गया और अब अच्छा आप लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं क्या? मैं लोग अंकित भी बात कर रहे हैं ना तब तक मैं। और अभी हम लोग आ गए हैं फोटोज लेने के लिए। बच्चे अभी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। थोड़ा टाइम था तो मैं सोची आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद हमको निकलना है साइट सीइंग करते हुए। हम गैंगटॉक के लिए निकलेंगे अभी। तो बस आज कल से भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, थोड़ा सा कोहरा बहुत ज़्यादा है। बट अब हम लोग यूज टू हो गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, जब से रायगढ़ से निकले हैं तो मैनेजेबल है। अरिका कहाँ जा रही है? अरमान देखना बेटा। देख अरमान। हाँ हम लोग का हो गया, बस अब लास्ट फाइनल सामान निकालने वाला कर रहे हैं। तुम लोग आओ फिर जल्दी, है ना। मौली आना तुम, हम लोग जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर जिस तरफ भी देखो इतने सुंदर व्यू आ रहा है ना। पूरी प्रॉपर्टी ही इतनी सुंदर है कि आप कितनी फोटोज लो। तो मैं जहाँ देख रही हूँ मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक ले लेनी चाहिए, यहाँ भी एक ले लेना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है इतना। पौधे तो इतने अच्छे, इतने हेल्दी, इतने ब्यूटीफुल है ना, चमकदार बिल्कुल। देख के बड़ा मजा आ रहा है। ये कहाँ रह गए? मुझे बोल रहे हैं जल्दी चलो सामान निकालना है, और पता नहीं कहाँ गए। वेट कर रही हूँ मैं। आज हमारा रिवर राफ्टिंग का भी प्रोग्राम है। लेट्स सी कैसा पॉसिबल होता है। चलिए अब ये आ जाए, सामान लेके निकलते हैं, फिर मिलते हैं। सरप्राइज! वीडियो भी ले लीजिएगा, वीडियो फोटो। तो आपने देख लिया यहाँ पर हमको एकता कपूर मैम मिल गई हैं। एक्चुअली विकास भैया और वर्षा पिक्स ले रहे थे। अचानक विकास भैया की नज़र पड़ी, उनको लगा एकता कपूर है, बट सडनली हम लोगों को यकीन नहीं हुआ और बात आई गई हो गई। फिर लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो है कि नहीं है। फिर मैं गई रेस्टोरेंट में, वहाँ मैंने पूछा वहाँ के जो मैनेजर थे, तो उन्होंने बोला कि मैम बैठी हुई हैं, ब्रेकफास्ट ले रही हैं। और बस उसके बाद हम बाहर खड़े हो गए कि बस मैम आए और हम एक पिक लें उनके साथ। पता चला कि वो आई हुई है और हम लोग खोजने में लग गए कि कहाँ है, देखा जाए कहाँ है। और पता चला कि वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। तुरंत जाके पहले मैं चेक की कि एकता कपूर ही है कि नहीं। फिर पता चला वो ही है। फिर हम लोग सब इधर उधर थे, फोन किया, सब आओ जल्दी इकट्ठे हो। और उसके बाद हम वेट करते रहे थोड़ी देर कि मैम आए तो हम फोटो ले उनके साथ। और फाइनली उसके बाद वो आई। फिर हमने उनके साथ फोटोज वीडियोज लिए, मजा आ गया। पिछले ट्रिप में नितिन गडकरी जी मिले थे हमको, अभी इस बार एकता कपूर मैम से मिलना हुआ। रेडी? हाय रे, बच्चे लोग ऑटोग्राफ के लिए रुके थे यार। इतना टाइम नहीं मिला। सुना बोलने में नहीं अच्छा नहीं लग रहा था ना कि ऑटोग्राफ के लिए भी रुको। ऑलरेडी वो बहुत देर। इबू, वामी, अरमान, अब इसको रख दो, हो गया काम। नहीं उसको लेके जाऊंगा। नहीं उसको ले जाओ, मतलब ऑटोग्राफ नहीं हो पाया बेटा, ये बोल रही हूँ। इबू क्या हो गया? मार नहीं रही है बेटा, दीदी मस्ती कर रही हैं। चलो चलो, तुम्हारे जस्ट पीछे थी मौली। चलो बाय बाय मेफेयर, अच्छा रहा। चलो खेलते हैं बोल रही है। देखो पापा खेल रहे हैं तुम्हारे, देखो भैया भी खेल रहे हैं। जब से हमारी ये ट्रिप स्टार्ट हुई है हमको बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, और हर बार मैं कैमरा ऑन कर ही लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को भी मैं दिखाऊं कि कितनी सुंदर जगह है ये सिक्किम, दार्जिलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल। बादल कितने पास हैं हमारे।
1 घंटे करीबन का ट्रैवल करके अब हम आ गए हैं जहां हमको रिवर राफ्टिंग करना है। उस स्पॉट पे हमारी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं और इनकी गाड़ियों में बैठ के हम 3 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं और वहां से बोट में बैठ के या रिवर राफ्टिंग करते हुए हम वापस इसी स्पॉट में आ जाएंगे और फिर अपनी गाड़ियों से वापस निकल जाएंगे गैंगटॉक के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं तीस्ता रिवर में रिवर राफ्टिंग के लिए। यहाँ ठंड नहीं है, कितना अच्छा व्यू है। हाँ चलो जैकेट पहनो, चलो चलो ईवा। रेत कितना अच्छा लग रहा है ना ईवो। क्या बेटू चमक रहा है। हाँ रेती फोटो खींचने लायक है एकदम। हाँ बढ़िया शाइन कर रहा है। मस्त दिख रही है एकदम। यहाँ पे सफेद पत्थर इसलिए टूट के भी सफेद ही बनता है ना रेती भी। एक बार सेफ्टी बढ़ाएगा, सेफ्टी सुनना है, ठीक है। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है अंडमान। अंडमान से ज्यादा अच्छा उल्टा, इतना ज्यादा स्पार्कल। क्या वहाँ पर स्पीड है। हाँ मुझे डरना नहीं। एक्चुअली यहाँ पर जो हमारा मेन ये चलाने वाला है पैडल, उसके अलावा 2 लोगों को और चलाना है। हमको लग रहा था मैं और ये चलाएंगे, बच्चे बीच में बैठेंगे, बट उस बंदे ने बोला कि आप और छोटी बच्ची बीच में बैठिए और इनको चलाने दीजिए। तो ऐसे करके मौली और इनको चलाना पड़ रहा है। और मौली को मैंने कितनी बार बोला बेटा मैं चलाती हूँ, बट मौली को लिटरली इतना मज़ा आ रहा है कि वो मुझे दे ही नहीं रही थी। मैंने 10 से 12 बार मौली से पूछा होगा बेटू दे दो मुझे दे दो, बट नहीं, मौली बहुत अच्छा मज़े कर रही थी। उसके लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है तुम चलाओ, और मैं और ईवा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। इधर से इतनी ज़्यादा हवा आ रही है ना कि थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। मौली बोलो करो। हाँ नहीं, मैं और ईवा एंजॉय कर रहे हैं ना ईवा। मौली मैं करूँ बोलो। रिवर राफ्टिंग के साथ साथ हमने फ़ोटोग्राफी के लिए भी पेमेंट किया था। तो ऊपर जो मैं फिंगर दिखा रही हूँ वहाँ पर गाड़ी से ना जो ड्राइवर है वो ही हमारी फ़ोटोज़ ले रहा है। तो बीच बीच में पॉइंट पे वो रुकता जाता है और फिर हमको इशारे करता है। तो फिर हम कभी हाथ दिखा रहे हैं, कभी थंब दिखा रहे हैं, विक्ट्री का साइन, ऐसे अलग अलग। तो इस तरीके से हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बन रही थी। वैसे तो हमको नीड नहीं थी क्योंकि हमारा इंस्टा 360 गोप्रो सब कुछ हमने रखा हुआ था, बट फिर भी हमने उसको बोला कि चलो ठीक है तुम भी बनाओ। रही है हल्की ठंडी हवा, धूप है तो वैसे ठंड नहीं लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अलग एक्सपीरियंस, मज़ेदार। ईवा का भी चप्पू चलाने का मन है ना ईवो। अभी तुम भी चला रहा, अभी दीदी और डैडा चला रहे हैं। मालू हाँ लो चलाओ, चलो तुम चलाओ। फाइनली मैंने मौली से ले लिया वो पैडल। मुझे उसको ये बोलना पड़ा कि बेटू मुझे भी एक्सपीरियंस करने दो, तब जाके मौली ने मुझे दिया, अदरवाइज़ वो दे ही नहीं रही थी। तो अब थोड़ी देर मैं और ये चला रहे हैं। किनारे पर पहुंच के हमने और फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए और उसके बाद फिर हम निकल गए। अब अंधेरा होने लगा है। लगभग 2 घंटे का ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गैंगटॉक मेफेयर में। आप देख सकते हैं एंटर कर रहे हैं बस हम यहाँ पर। अच्छा रहा भैया आपके साथ, बढ़िया। तुम दीदी के साथ जाओ, आगे बढ़ो, जाओ।
सारी गाड़ियाँ आगे पीछे ही आ रही हैं। हम लोग और अंकित भैया लोग पहुँच चुके हैं, वर्षा विकास भैया लोग बस पहुँच रहे हैं। यहाँ आके बिल्कुल अलग वाइब है। 3 में फेयर हो गया, हमको ये तीसरा है और हर जगह बिल्कुल अलग अलग सुंदरता। आप तो हमारे साथ देख ही रहे हैं सारी प्रॉपर्टी, और बस ये है कि वेलकम का तरीका सब जगह एक है और बहुत सुंदर है। यहाँ भी आके हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ हमको 3 दिन रहना है, तो 3 दिन के व्लॉग अभी हमारे यहाँ पर और हैं। अब हम आ गए हैं रूम में। हमने लगेज सेट करवा दिया है यहाँ पर, क्योंकि हाई टी का टाइम था तो थोड़ी देर रूम में रेस्ट तो हमने नहीं किया, क्योंकि टाइम ओवर हो जाता और चाय की तलब तो लग ही रही थी। इतना थक के हम आए थे, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। चाय और कुछ कुकी वगैरह हमने लिया, क्योंकि बाकी सब आइटम अभी था नहीं अवेलेबल। थोड़ा लेट थे हम एक्चुअली, तो बच्चे लोगों के लिए हमने कुछ और ऑर्डर कर दिया जो उनको खाना था। हमने चाय वगैरह पी और अब हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। कल के न्यू ईयर ईव के लिए तैयारी चल रही है यहाँ पर। हम जा रहे हैं अब रूम में। हाँ भैया, वर्षा आ रही है, चलो। तुम लोग तो ड्रेस भी चेंज नहीं किया तुम लोगों ने, पता है तुम लोगों को ड्रेस भी चेंज नहीं किया है आके। चलो। उसका पूरा पूरा भी यही है, मन लग रहा है उसका। चलो झा। सुनो बेटा, ए खाना खा लो फिर खेल लेना। सही बात है। ए बेटू सुनो, डिनर करके फिर आ जाना। चलो, सुन ही नहीं रहे, देख रहे हो इन लोग को। सुनो ना, हम लोग चलते हैं, क्योंकि हाँ इन लोगों ने ये लोग स्नैक्स लिए हैं ना अभी, तो मन अब हाँ चलो। हाँ वाह, दिखा, फिर से करो एक बार। वाह। बच्चों की मस्ती यहाँ चल ही रही है। अब हम जाएंगे डिनर करने के लिए। रात में कसिनो जाने का प्रोग्राम है। अब हम लेडीज़ जा पाती हैं कि नहीं पता नहीं, बट सोच तो रहे हैं। और अब आप देखिए आज के पिक्चर्स। इसके आगे 3 दिन हम यहाँ और रहने वाले हैं। बहुत मज़ेदार वीडियोस अभी और बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।